जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आज एकादशी का व्रत है। सभी लोग फास्टिंग कर सकते हैं। फ्रूट के ऊपर ज़्यादा फ्रूट खाइए। आज तारीख 4 मई सोमवार। बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन के अंदर तारीख भी भूल गए हैं। बहुत सारा टेंशन की वजह से कुछ जाना आना जाना नहीं रहता है, तो बहुत सारी डिप्रेशन में बहुत सारे लोग आ गए थे, है ना। तरोताज़ा हो जाइए। फिर धीरे धीरे दबकता है ये पूरा हमारा जो धड़कने लगा है हिंदुस्तान की ये इकोनॉमिक्स वगैरह सब आर्थिक परिस्थिति की वजह से लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, तो सब लोगों को थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। लेकिन अभी क्या करेंगे, लॉकडाउन खुला है तो फिर जब हमारे घर में कोई भी बाहर से आता है तो उनको सैनिटाइजिंग द्वार पर ही रखिए। अपने द्वार पर सैनिटाइजिंग रखिए। उनको घर में आने से पहले उनको सैनिटाइज़र से स्वागत करिए। इनका हाथ धोकर आइए। अपने घर के लोग भी बाहर जाते हैं तो अंदर जब आते हैं तभी हाथ धोकर फिर सैनिटाइजर लगाए, या तो फिर मास्क लगाए। मास्क भी आप दे सकते हैं किसी के पास नहीं है तो बहुत सारा ध्यान रखना है। लॉकडाउन खोलने के बाद सब्जी लेने आए, अपने घर में जो कोई काम वाले आते हैं, झाड़ू पोछा लगाने वाले, कचरा साफ़ करने वाले, कोई बर्तन साफ़ करने वाले, तो उनको भी सैनिटाइज़र से हाथ धो साफ़ करवाइए, प्रोटेक्शन करवाइए उनको भी। और क्योंकि वो भी कैसे माहौल में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, वो हमें मालूम नहीं होता है। और इन्फेक्शन वाले एरिया में है तो फिर वहाँ से आते हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो बाहर से जब आते हैं तो हाथ पैर धोकर ही घर में जाना, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। और धीरे धीरे मार्केट खुला रहता है तो मार्केट में जाने के बाद तुरंत ही वापस आ जाइए। वहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं है। लोग भीड़ भाड़ की वाली जगहों में भी रुकना नहीं है। जल्दी से जो भी चीज़ चाहिए वो फटाफट लेके फटाफट वापस आ जाइए। और डिस्टेंस दूरी बनाए रखें। और हो सकता है तो पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से, और ऐसे इकोनॉमिक्स यानी कि पैसा का जो लेन देन है वो ऐसे ही कर दीजिए। अब सभी जगह बड़े बड़े सिटियों में भी ऐसा हो रहा है कि पेटीएम से डायरेक्ट वहाँ पर पैसा दिया जाता है। जो भी होता है वो मोनोग्राम वहाँ पर लगाया रहता है पेटीएम का। तो आप फ़ोनपे से भी दे सकते हैं सामने दुकान वाले को, मॉल वाले को, जहाँ पर भी कार्ड दे सकते हैं। तो इस तरह से लॉकडाउन में बहुत सारा ख्याल रखना है। तो ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। टिकट वगैरह जो है, ये वस्तु भी अभी थोड़ी मिलती है तो ऑनलाइन वो भी मंगा सकेंगे। और अभी व्यापारी संगठन का एक नया ऐप शुरू हो रहा है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो ये भी धीरे धीरे मार्केट में नया आएगा। रिलायंस वाले जो ये बहुत सारी मीडिया, ये कंपनी जो है हमारी रिलायंस, गूगल के साथ मिलकर भी बहुत अच्छा हमारे लिए ऐप बना रही है। उसका भी यूज़ करिए ताकि हम आसानी से भीड़ भाड़ वाले जगह में, भीड़ भाड़ वाले लोगों में, एरिया में न जाए और जल्दी से वापस घर में आ जाइए। और बिना काम के बाहर टहलिए मत, है ना। अभी भी ये शांत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। तो हेल्थ के लिए सोचिए। इसमें हेल्थ अच्छा रखना है तो फास्टिंग करिए। आज एकादशी का व्रत है तो एकादशी करिए, फ्रूट खाइए, और सब्जी वेजिटेबल्स बराबर साफ़ करके पानी से धोकर फिर दोपहर को लीजिए। शाम को भी हल्का फुल्का भी खा सकते हैं, या तो फिर सुबह से दोपहर तक आप फास्टिंग करते हैं तो दोपहर को सलाद वगैरह लेकर, कच्ची सब्जियों का जूस लेकर, या तो हरी पत्तियों का जूस पीकर फिर शाम को आराम से खाना खाइए। इस तरह से भी कर सकते हैं। अलग अलग आप देखते हैं बहुत सारी जगह से आपको गूगल में से भी मिल सकता है ऐसा डाइट प्लान। बहुत सारे आजकल मीडिया के ज़रिए भी मिलता है। नेचुरोपैथी का हमारा जो अभी चल रहा है वो आज गई यस्टरडे यानी कि कल ही हमारा समाप्त हुआ एक सेमिनार। उसके अंदर जो वीडियो आए हैं वो मैं मेरे फेसबुक में अपलोड करूँगा, हमारे यूट्यूब में भी होते हैं। तो नेचुरोपैथी के द्वारा बड़े बड़े जो हमारे डॉक्टर्स हैं
उनका एक्सपीरियंस उसमें जानने को मिलेगा, वो भी देखिए। और इससे भी बहुत सारा नेचुरल लाइफ लीजिए, टेंशन दूर करिए और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, ये सब करने से। पानी ज़्यादा पीजिए अभी गर्मी का मौसम में। तो इस तरह से लॉकडाउन खुलने के बाद ध्यान रखना है सब हेल्थ का भी, और बाहर का माहौल का भी ध्यान रखना है, और अंदर का भी। शाम को देर तक टहले मत। अभी जो गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट की गाइडलाइन, उसके हिसाब से चलना है। शाम को 7 बजे होकर वापस, सुबह 7 बजे तक, शाम 7 बजे से रात को बाहर नहीं जाना है। बहुत ज़रूरी काम है तो ही जाइए, बिना फालतू का बाहर मत जाइए, यही ख्याल रखना है। और धीरे धीरे हम मीडिया के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में, मोबाइल के ज़रिए बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेते रहिए और हेल्दी रहिए, और घर में ही रहिए, सलामत रहिए और एक्टिव रहिए, है ना। हंसिए, बोलिए, मज़ाक करिए, आनंद करिए, और डिप्रेशन में मत आइए। ये भी हमारा एक जो स्वभाव है, हमारा नेचुरल स्वभाव होना चाहिए। तो उसी तरह से है, मजबूरी होती है सभी, लेकिन फिर भी हमें मुश्किल में भी कैसे उसको निकालना है, हमारे सेल्फ डिफेंस करना है, वो भी जानना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमारा 5 प्रकार से हमारा शरीर बनता है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और लास्ट में आनंदमय कोश। तो आनंद ही करना है, आनंद से भी हमारा शरीर पे असर होता है। जो खाना खाते हैं उससे शरीर पर असर होता है, जो विचार करते हैं उससे शरीर पर, जो तर्क लगाते हैं, विज्ञानमय कोश, तो उसी में भी हमारा शरीर बनता है, इसका सेल पर असर होती है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जो श्वास लेते हैं उससे भी हमारा शरीर पे असर होता है। तो इस तरह से सुबह सुबह में अच्छी श्वास लेना, प्राणायाम कर लेना, तो इससे शरीर अच्छा हो जाएगा। तो 5 प्रकार से जो शरीर बनता है, तो उसी प्रकार से अब धीरे धीरे करेंगे सब उपाय, तो बहुत ही तंदुरुस्त रहेंगे और फ्रेश रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।